मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ सुंदर रात्रि के लिए। मैं सुचित कुमार फ्रॉम वाराणसी, खड़गपुर गांव से, थाना फूलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने आज की तारीख में सॉरी 22 सितंबर को मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरा कोरोना पॉजिटिव निकला। मैं जब कोरोना पॉजिटिव मेरा निकला तो मैंने देखा, तो मैंने पिंडरा सरकारी अस्पताल में चेक करवाया और जब कोरोना पॉजिटिव निकला तो मैं बहुत घबरा गया और मुझ में कुछ भी ताकत नहीं रह गया और मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गया। और मैं एक बात को लेकर के बहुत परेशान हो गया कि मुझे तो कोरोना हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अगर परिवार को किसी को इसका इफेक्ट होगा तो फिर मैं बहुत ही लज्जित होऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। तो मुझसे परमेश्वर आत्मा से इस प्रकार से बात किया, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे इस बात से बहुत ही या मिला। फिर भी हम मनुष्य हैं, मानव हैं, डर जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही डर लगा, तो मैंने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किया और अपने लोगों को, अपने संपर्क में रहने वाले लोगों, पास्टर लोग से, विश्वासी लोग से मैंने संपर्क किया। अपने ग्रुप में जितने भी लोग थे उनसे संपर्क किया, सबको मैंने शेयर किया। जो मेरा रिपोर्ट था पॉजिटिव का उसको दिखाया, उसका फ़ोटो खींच करके मैंने सबको भेजा। और लोगों ने मुझे हिम्मत दिया, मुझसे बातें किया। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे बोला आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, आप यंग हैं, आप कोरोना से लड़ सकते हैं। फिर भी मेरे मन में एक सवाल रहता था कि मैं तो ठीक है, मुझे अब मेरा टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे परिवार का मुझे चिंता है। अगर मेरे परिवार में किसी को भी कोरोना से अगर होते हैं, खास मेरी पत्नी इस समय 8 महीने महीना है उनका, प्रेग्नेंट हैं, अगर उनको कुछ होगा तो प्रभु क्या होगा। मैं इन बातों को लेकर के बहुत चिंतित हूँ। मैं इस समय भी अभी भी चिंतित हूँ, लेकिन मैं कुछ बातों को परमेश्वर मेरे मन में दिया कि जो तुम्हारे मन में है उन बातों को तुम रिकॉर्ड करके रखो आने वाले समय में एक गवाही के लिए। सो मैं इन बातों को बोलना चाहूँगा कि जब मैंने प्रार्थना किया तो मुझे एक हिम्मत मिला। अभी भी मुझे डर है कोरोना का कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे एक हिम्मत मिल रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। दुनिया चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे मुझसे दूर हो जाए, या फिर मुझे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे एक ताकत, एक नया उमंग, एक नया ताकत मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, नहीं नहीं मुझे कोरोना से डर नहीं लग रहा, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन बस इस बात से मुझे खुशी है कि परमेश्वर मेरे साथ है। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर अपने लोगों को समुद्र में जब अपने लोगों को भेजा, यात्रा करते हुए जा रहे थे जहाज से, तो समुद्र में बहुत तूफान आया, आंधी तूफान आया, जिसके कारण से यीशु मसीह के चेले डर गए। तो उस समय यीशु मसीह अपने चेले लोग को बचाने के लिए नाव में होकर के, सॉरी, पानी पर से चलते हुए आ रहा था, तो लोग देख कर के उसको डर गए। और यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस से कहा, पतरस ने देखा, पतरस ने कहा प्रभु मुझे भी पानी पर चलने के लिए तू आज्ञा दे। तो पतरस भी पानी पर चलने लगा। सो हाँ, मुझे परमेश्वर में इस वचन से परमेश्वर मुझसे बात किया, वो पतरस जब पानी पर चल सकता है तो तू भी इन समस्याओं में, इन मुसीबतों के साथ तू मेरे साथ चल सकता है। लेकिन एक काम तुझे करना है, मेरी ही ओर देखना है, तुझे मेरी ही ओर देखना है, अपनी समस्याओं को नहीं, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना है, मुझे ही देखना है। जब पतरस ने यीशु मसीह को छोड़ करके समुद्र की लहरों को और उन बहते हुए जल को देखा, उन तूफान उठते हुए सागर में देखा, तो उसका ध्यान समस्याओं पर आ गया, यीशु मसीह से हट गया और उसे डर लगा और वो पानी में डूबने लगा। तो मुझसे परमेश्वर ये बात किया, जब तू मेरी ओर देखेगा तो मैं तुझे याद दूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, और तू मेरे साथ इन मुसीबतों में, ये संसार दुनिया समस्याओं से भरा हुआ है, इसमें मैं तुझे चलने के लिए हिम्मत दूंगा। मेरे लिए ये कोरोना वायरस जो इस समय से मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे लिए एक सागर के समान है। मैं सागर सागर में डूबता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने एक आवाज़ दिया, प्रभु तू मेरा हाथ थाम ले। शायद मेरे जीवन में किसी कमी के कारण से, या मैंने कुछ ऐसे गुनाह किए हों या पाप किए हों आपके लोगों की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर और तू मुझे हिम्मत दे। तू कोई ये ना कहने पाए रे तुम तो परमेश्वर को मानने वाले थे, तो तुमको कैसे कोरोना हो गया, कोरोना से तुम्हारा परमेश्वर क्यों नहीं बचाया। इन सब बातों से लज्जित होने से परमेश्वर बचाए, मैं ऐसा प्रार्थना किया। परमेश्वर मुझे हिम्मत दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया प्रार्थना में, मैं उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मेरी पत्नी इस समय 8 महीने से प्रेग्नेंट है,
उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनका भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको भी कोई कोरोना का साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि हम दोनों साथ में रहते थे। 6 दिन से हम लोग 5 दिन से अलग हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर है कब मुझे कोरोना से मैं संपर्क का मुझे नहीं पता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना मांगता हूँ कि आप दुआ करें, परमेश्वर इन सब समस्याओं से हमें बाहर निकाले, और परमेश्वर साथ है मेरे, इसलिए नहीं डरेंगे। हाँ, अगर आप इस समस्या में हैं, मुसीबत में हैं, तो मैं आपको एक बात के लिए हिम्मत देना चाहूँगा। भले ही कोरोना वायरस, मेरा एक विश्वास है कि भले ही ये कोरोना वायरस मेरा जान को भी ले ले, मुझे विश्वास है कि ये मेरे जान को नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन मैं इस समस्या से आपको एक बात को कहना चाहूँगा कि कोई भी समस्या पर, कोई भी समस्या जो हमारे समझ से बड़ी है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो बड़ी नहीं है, परमेश्वर के लिए छोटी है। मैंने अपने इस फ़ोन में एक कलर टोन लगाया हुआ है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है। इन बातों को मैं बोल करके विराम करना चाहूँगा। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे, आपकी समस्याओं में आपको हिम्मत और ताकत दे, और आपको आगे बढ़ाए, और मसीही जीवन में आप बढ़ते जाएं, और समस्याओं में, आप मुसीबतों में परमेश्वर की ओर देखते रहें, परमेश्वर की ओर ताकते रहें, जिसके कारण आने वाले भविष्य में परमेश्वर उसका आपको प्रतिफल दे। जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया, जब वो परीक्षा में स्थिर रहा, अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसने बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। वो परीक्षा हमारे जीवन में जरूर आता है, लेकिन उसमें मुसीबतों में, परीक्षाओं में आप परमेश्वर की ओर देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आइए हम हर एक रोकने वाली, हर एक उलझाने वाले पाप को छोड़कर, उलझाने वाले पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर देखते हुए, विश्वास के करता प्रभु यीशु की ओर देखते हुए ये दौड़ दौड़े, और धीरज से दौड़े। आमीन। प्रभु इन गवाही और इंकरेजमेंट के वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। जय मसीह की। धन्यवाद।